और बड़ी खबर आ रही है, थाईलैंड से गिरफ्तार लूथरा ब्रदर्स को डिपोर्ट किया जा सकता है। फुकेट इमिग्रेशन अधिकारियों ने लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में इमिग्रेशन अथॉरिटी की तरफ से न्यूज 18 इंडिया को पहला ऑफिशियल रिस्पांस मिला है, जिसमें कहा गया कि उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। दोनों आरोपी उस रेस्टोरेंट के मालिक हैं जहां हाल ही में गोवा में एक भयानक आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें थाईलैंड में इमिग्रेशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इन्हें इंटरपोल ब्लू नोटिस के तहत भी ढूंढा जा रहा था। फिलहाल थाईलैंड की इमिग्रेशन टीम ने उनके वीजा को अनुमति जो मिली थी वो रद्द कर दी है। उन्हें इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। 36 घंटे से ज्यादा हो चुका है। लूथरा बंधु लगातार इस वक्त थाई पुलिस की कस्टडी में है। पहले उनको फुकेट इमिग्रेशन सेंटर में रखा गया और अब पिछली एक रात से वो यहाँ है बैंकॉक में। ये इमिग्रेशन ब्यूरो का दफ्तर है जो कि थाईलैंड में है, बैंकॉक में है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन विंग में उनको रखा गया है, ऐसी जानकारी नेटवर्क टीम को मिली है। और इस इन्वेस्टिगेशन विंग में एक चीज की जानकारी है, उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। पूछताछ की जरूरत इसलिए भी महसूस नहीं कर रही है थाई पुलिस, क्योंकि उनका जो क्राइम एस्टैब्लिश हुआ है, जिसकी वजह से वो इमिग्रेशन ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन विंग में रखा है, डिटेंशन सेंटर जिसको कहते हैं, वो क्राइम एस्टैब्लिश हुआ है वो ये है कि उनका वीजा कंडीशन वायलेट होता है। और वीजा कंडीशन कैसे वायलेट होता है? क्योंकि उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है। भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट कैंसिल किया है और इस वजह से उनका वीजा स्टेटस भी इलीगल का है। एक जानकारी जो नेटवर्क 18 के सामने आई है वो ये है कि उनकी गिरफ्तारी आखिर फुकेट में कैसे हुई। ऐसा सूत्रों के जरिए पता लगा है कि इंडिगो होटल फुकेट में रुके हुए थे और वहाँ पटोंग का जो एरिया है वहाँ बहुत सारे भारतीय रेस्टोरेंट हैं। ऐसे भारतीय रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लूथरा बंधु पहुँचे और वहाँ थाई अथॉरिटीज़ ने उनको आइडेंटिफाई किया। उनका ये जो भारतीय खाना खाने का जो प्रलोभन था, खाना खाने का जो उनको मन कर रहा था, ये एक बार फिर साबित हुआ जब सूत्रों ने बताया कि फुकेट की इमिग्रेशन सेंटर में भी बीती रात उन्होंने हिंदुस्तानी खाने की फरमाइश की। तो आखिर इस खाने की वजह से ही कहीं थाई अथॉरिटीज़ ने उनको धर दबोचा क्या, ये एक सूत्रों की वजह से हमको जानकारी मिल रही है। यहाँ बैंकॉक का जो इमिग्रेशन सेंटर है ये बड़ी फैसिलिटी है। यहाँ का डिटेंशन सेंटर जो है वहाँ पे बहुत सारे दूसरे मूल के व्यक्ति भी रखे जाते हैं। फुकेट जितना शायद इतना आरामदायक लूथरा बंधुओं का स्टे यहाँ नहीं होगा। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 दिन और उनको यही गुजारना पड़ेगा। बैंकॉक की इमिग्रेशन ब्यूरो से नेटवर्क 18 के लिए अरुणिमा। अरुणिमा हमारे साथ उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, अब वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अरुणिमा, और अब आगे का क्या प्रोसेस है, कहाँ तक चीजें पहुंची हैं? देखिए, ये एक एक्सक्लूसिव है नेटवर्क 18 के दर्शकों के लिए। जो यहाँ के स्पोक्स पर्सन हैं थाई इमिग्रेशन ब्यूरो के, उन्होंने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंफर्म किया है कि अभी हायर अथॉरिटीज जो हैं थाई इमिग्रेशन के कमांडर लेवल के हैं। यहाँ पे थाईलैंड में ज्यादातर जो उच्च अधिकारी है वो आर्मी से हैं, तो उनके जो कमांडर हैं उनके लेवल पर अभी भी ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि कौन सी तारीख को कौन सी फ्लाइट से लूथरा बंधुओं को डिपोर्ट किया जाएगा। तो वो डिसीजन में, आज शनिवार है, कल रविवार है, ये 2 दिन यहाँ सरकारी दफ्तर बंद है, तो सोमवार को ही वो फाइल पुटअप होगा। और उसके बाद फाइल पे सिग्नेचर होने के बाद, फाइल पे कंसेंट आने के बाद भी हम सब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में वक्त लगता है, फाइल के मूवमेंट में तो वक्त लग सकता है। इसलिए ये जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आई है थाई इमिग्रेशन के स्पोक्स पर्सन के हवाले से, थाई इमिग्रेशन के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने बात की है। इनका नाम है मेजर जनरल चोइंगरोंग रिम्फाडी। चोइंगरोंग रिम्फाडी मेजर जनरल ने हमको कंफर्म किया है कि अभी इस पर कमांडर लेवल पर ताज़ा जानकारी नहीं है कि कब वो डिपोर्ट करेंगे, लेकिन सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 जो है थाईलैंड की इमिग्रेशन एक्ट का, उसके तहत लूथरा बंधुओं को अब अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि वो डिटेंशन में है, बट अब उनका अरेस्ट कंफर्म किया जा रहा है सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 थाई इमिग्रेशन एक्ट का। अभी हम आपकी एक रिपोर्ट ही देख रहे थे, इमिग्रेशन सेंटर से आप बाहर से वो रिपोर्ट दे रही थी अरुणिमा। आपने एक बात का जिक्र किया कि यहाँ बहुत सारे बाकी देशों के मूल के लोग भी डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं, लेकिन लूथरा ब्रदर्स को शायद उतनी सुविधाएं, उतनी चीज़ें ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी एक केस भी दर्ज है, इनको बार बार ढूंढा भी जा रहा था। तो उस पर अगर आप कोई जानकारी हमारे साथ साझा करें।
देखिए, फुकेट के मुकाबले बैंकॉक का जो इमिग्रेशन सेंटर है वो वहाँ थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। फुकेट जो है वो एक टूरिस्टी डेस्टिनेशन है। वहाँ का जो इमिग्रेशन सेंटर है, वहाँ जो छोटे मोटे वीजा वायलेशंस होते हैं, किसी का वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ। थाईलैंड में ज्यादातर लोग टूरिस्ट वीजा पे आते हैं जो वीजा ऑन अराइवल है, तो अगर उसमें भी कोई छोटी मोटी गलती पाई गई तो वो इमिग्रेशन सेंटर उस काम आता है। हमें ये बताया गया कि फुकेट की इमिग्रेशन सेंटर में कोल्ड ड्रिंक से लेकर हिंदुस्तानी खाने तक जो भी लूथरा बंधुओं ने फरमाइश की, वहाँ की इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने कोशिश की कि उनकी फरमाइश पूरी की जाए। लेकिन यहाँ बैंकॉक में हालात बहुत अलग हैं। अगर आप देखें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बैंकॉक के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर के बारे में कमेंट कर चुके हैं कि यहाँ की हाइजीनिक कंडीशन, यहाँ की ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और बहुत सारे ड्रग अब्यूजर्स भी इस डिटेंशन सेंटर में हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुणिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव जानकारी साझा करने के लिए।